सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। पूरी दुनिया में इच्छाधारी नाग आज भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। आज भी लोग इच्छाधारी सांपों के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। अक्सर हमने कई बार फिल्मों और टेलीविजन में इच्छाधारी सांपों की एक छवि देखी है, जिनका ऊपरी धड़ इंसान और नीचे का धड़ सांप जैसा होता है। इस प्रकार की फिल्मों को हमने कई बार देखा है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये हम आपको इस खास रिपोर्ट में बताएंगे। दरअसल पुराणों के अनुसार जो सांप 100 साल तक तपस्या करता है वो अपने पुण्य कर्म से ऐसी शक्तियां प्राप्त कर लेता है जिससे वो किसी का रूप धारण कर सके। लेकिन ये न तो पूर्ण रूप से इंसान होते हैं और न ही सांप। माना जाता है कि 100 साल तक जीवित रहने के बाद ये इच्छाधारी सांप बन सकते हैं। इस बात का कई जगह पर उल्लेख भी है कि जब कोबरा सांप 100 साल की आयु पूरी कर लेता है तो उसे अपना रूप बदलने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, जिसके बाद वो कई सालों तक जिंदा रह सकता है। पुराणों में ये भी लिखा है कि कुछ नाग तो इस प्रकार के होते हैं जो सभी प्रकार का ज्ञान रखते हैं। जिस प्रकार संत को सिद्धि प्राप्त होती है उसी प्रकार नागों को भी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इन नागों को इस प्रकार की शक्तियां होती हैं जो किसी के भी शरीर में प्रवेश करके किसी का भी अच्छा या बुरा कर सकता है। इन नागों का आकार पुराणों के अनुसार 30 से 40 फुट का बताया गया है। एक कथा के अनुसार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने जिस नाग अगासुर से युद्ध करके उसे मारा था वो करीब 40 फुट का ही था। महाभारत काल में भी अर्जुन ने नाग कन्या उलूकी से विवाह किया। इसके अलावा भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह भी एक नाग कन्या अहिलवती से ही हुआ था। इसके अलावा भी पुराने समय में ऐसी अनेक कथाओं का वर्णन किया गया है जो ये बताते हैं कि वास्तव में इच्छाधारी नागों का अस्तित्व था। माना तो ये भी जाता है कि इन इच्छाधारी सांपों के पास नागमणि होती थी जिसे सांप मणि के नाम से भी जाना जाता, लेकिन वर्तमान समय में इन्हें किसी ने भी नहीं देखा। सर्प विशेषज्ञ भी इस बात को पूरे तरीके से नकारते हैं। सर्प विशेषज्ञों के अनुसार इच्छाधारी सांप बिल्कुल काल्पनिक है। ये मनुष्य की अपनी ही कल्पना है और फिल्मों में दिखाई देने वाली एक छवि जिसमें सांपों को शरीर के साथ दिखाया गया है। इसमें सांपों को आधा मनुष्य और आधा सांप दिखाया गया है। सर्प विशेषज्ञ मानते हैं कि आज तक इस बात को कोई भी प्रमाण नहीं मिला है जिससे कि ये पता चल सके कि सच में इस तरह की कोई प्रजाति दुनिया में पाई भी जाती थी या नहीं। खबरी चौखट की रिपोर्ट।